नमस्कार, इंडिया न्यूज बिजनेस पर हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का सितम जारी है। उत्तर भारत में सर्दी का सितम थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली एनसीआर हो या फिर यूपी बिहार, लगभग सभी जगह कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस बीच दिल्ली एनसीआर में बुधवार को अचानक ही मौसम का मिजाज बिल्कुल बदल गया। दिन के समय कई इलाकों में अंधेरा छा गया और जमकर बारिश भी हुई। इधर दिल्ली में बारिश का दौर शुरू हुआ तो उधर हिमाचल में भी सीजन की पहली जोरदार बर्फबारी हुई, जिससे यहां लोगों के चेहरे खिल उठे। खासतौर पर किसानों और होटेलियर्स में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। हिमाचल ही नहीं, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी हुई है, जिससे वहां के लोगों के चेहरे खिल उठे। पहाड़ों की रानी मसूरी में भी पहली बर्फबारी होने से लोगों के चेहरे खिल उठे। मसूरी में पर्यटकों का आना भी बढ़ने लगा है। अभी तक गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे पहाड़ी रिजॉर्ट्स में बर्फबारी न होने की वजह से वहां पर्यटकों की संख्या में काफी कमी आई थी। लोग होटल्स में अपनी बुकिंग कैंसिल कर रहे थे, जिस वजह से टूरिज्म सेक्टर में मंदी आई। हालांकि अब वहां बर्फबारी के आगमन से स्थानीय लोगों को आर्थिक राहत और खुशी मिली है और अब लोग कश्मीर और मसूरी जैसी तमाम जगहों पर घूमने जा रहे हैं और बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं और उनके चेहरों पर बेहद खुशी नजर आ रही है। तो ये कुछ वीडियोस आप देख लीजिए, फिर टूरिज्म सेक्टर पर बजट से जुड़ी तमाम जानकारी हम आपको देंगे। तो पहले ये वीडियो देखिए। बीते कई दिनों से कश्मीर घाटी के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ अब मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी नजर आ रही है। कश्मीर में जितने भी पर्यटक स्थल है वहां पर पर्यटक मायूस थे, लेकिन अब उनमें अलग ही खुशी नजर आ रही है। अगर हम बात करें पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये जितनी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ पर पर्यटकों में एक मायूसी नजर आ रही थी। साथ साथ वहां पर स्थानीय लोग जो काम करते हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है, उनमें भी कहीं ना कहीं एक खौफ सता रहा था कि अगर कश्मीर में मौसम बदस्तूर खुश्क रहेगा तो उनके कारोबार पर खासा असर देखने को मिलेगा। लेकिन बिल आखिर कश्मीर में लगातार 4 दिनों से बर्फबारी हो रही है। वही अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों पर भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार पिछले 2 दिनों से कश्मीर के मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है। मौसम में बदलाव के बाद कश्मीर की खूबसूरती में अलग ही नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फ इस वक्त मौजूद है, और ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज़ पर कि किस तरह कश्मीर के पहाड़ी इलाकों पर बर्फ़ जमा हो चुकी है। अगर हम कश्मीर के उत्तरी ज़िलों की बात करें तो वहाँ पर अच्छी खासी बर्फ़ जो है जमा हो गई है। पहाड़ों की जब बात आती है, लगभग 2 से 2.5 फीट तक की बर्फ़ जो है इन इलाकों में जमा हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पर आम लोगों के साथ साथ अब जो यहाँ पर पर्यटक पहुँच गए हैं उनमें भी खुशी नज़र आ रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है अब लोगों की आवाजाही के लिए फ़िलहाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से अब लोगों से भी कहा जा रहा है कि इस शहर पर फ़िलहाल आप सफ़र ना करें, क्योंकि कई जगहों पर हादसा का भी खतरा हो सकता है। साथ साथ आपको ये भी बताऊं कि कश्मीर के जितने भी हिल स्टेशन है, चाहे पहलगाम हो, चाहे सोनमर्ग हो, चाहे गुलमर्ग हो, इन जगहों पर अभी तक जो है 2 से 2.5 फीट ताज़ा बर्फ रिकॉर्ड की गई है, जिसकी वजह से अब यहाँ पहुँचे टूरिस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त भी जो है कश्मीर में मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों तक लगातार इसी तरह मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर बर्फबारी नहीं हुई थी, लगभग दिसंबर के महीने में भी बर्फ़ का कहीं पर नामो निशान नहीं था, और जनवरी के आखिर तक भी अब बर्फ़ नहीं दिख रही थी। 40 दिनों का चले कलान ऐसे ही खुश्क निकल गया, लेकिन 40 दिनों के चले कलान के खात्मे के बाद जो है अब कश्मीर में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, जो कि आप तस्वीरों में भी खास तौर पर देख रहे हैं। मेरे सामने जो आप ये बर्फ़ देख रहे हैं, ये 2 दिन पहले ही यहाँ पर बर्फ़ गिरी है, और लगभग अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में 4 से 5 इंच बर्फ़ जो है जमा हो चुकी है, और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों तक इसी तरह मौसम जो है बदलाव देखने को मिलेगा, यानी फिर से बर्फबारी होगी। एक किस्म से लोगों में राहत की खबर है, क्योंकि लोग जो है कई टाइम से यहाँ पर दुआएं मांग रहे थे, नज़्र-ओ-नियाज़
एतराज डाल रहे थे क्योंकि बर्फबारी जो है बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। लेकिन बिल आखिर जो है कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ अब मैदानी इलाकों पर भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम वाटर बॉडीज़ की बात करें तो वाटर बॉडीज़ के हवाले से भी लोगों में एक खौफ पैदा हो गया था, क्योंकि लोगों को यही खतरा था कि शायद अगर इसी तरह का खुश्क मौसम कश्मीर में रहा तो शायद उनको पीने का पानी भी कहीं नसीब ना हो। लेकिन बिल आखिर कश्मीर में बारिशें, बर्फबारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। इंडिया न्यूज़ के लिए श्रीनगर से आशिक मीर। हम लोग तो दिल्ली से आए हैं IGTTU कॉलेज से एंड हमें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज सीज़न की पहली स्नोफॉल है एज़ पर द जनरल सर एंड इट इज़ अमेजिंग टू बी हियर एंड स्नोफॉल और बारिश का कॉम्बिनेशन, इतनी ठंड है यहाँ पर बट नज़ारे देखने लायक। मेरा नाम श्रेया है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। हम जैसी आए वैसी स्नोफॉल स्टार्ट हो गई, तो वी लव मसूरी और हम बार बार आएंगे, बार बार। मैं तो मसूरी बहुत बार आती हूँ, तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और अभी हमारे ट्रिप के और 2 दिन बचे हैं, तो वी होप कि और ज़्यादा। तो वहीं अब बात करें टूरिज्म सेक्टर पर बजट की, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 57 मिनट का अंतरिम बजट भाषण दिया, जिसमें उन्होंने तमाम बड़े ऐलान के साथ साथ टूरिज्म सेक्टर के लिए भी कई ऐलान किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए टूरिज्म सेक्टर के विकास पर जोर दिया। बजट 2024 टूरिज्म सेक्टर के लिए काफी अहम रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से टूरिज्म सेक्टर के विकास के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई, जैसे कि इसमें कहा गया कि सरकार आने वाले समय में देश के अलग अलग राज्यों में टूरिस्ट सेंटर्स का विकास करेगी। इसके लिए सरकार राज्यों को लॉन्ग टर्म के लिए ब्याज फ्री लोन भी देगी। जी हां, टूरिज्म को इंकरेज करने के लिए सरकार राज्यों को लंबी अवधि का 75,000 करोड़ रुपए का ब्याज फ्री लोन देगी। इस पैसे का इस्तेमाल राज्यों द्वारा आइकॉनिक टूरिज्म प्लेसेस के प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए किया जाएगा। साथ ही इस पैसे का इस्तेमाल टूरिज्म प्लेसेस की ग्लोबल ब्रांडिंग आदि के लिए भी किया जा सकेगा। बता दें कि आइकॉनिक टूरिज्म प्लेसेस में स्पिरिचुअल टूरिज्म सेंटर्स को भी शामिल किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि बढ़ते हुए घरेलू पर्यटन को देखते हुए सरकार लक्षद्वीप के साथ साथ बाकी सभी आइलैंड पर टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करेगी। वहां पोर्ट आदि बनाए जाएंगे जिससे कि टूरिस्ट को आने जाने में कोई परेशानी ना हो और इससे देश में रोजगार के अवसर भी बड़ी संख्या में बढ़ेंगे। तो इन्हीं सबके चलते ऐसा कहा जा सकता है कि आने वाले समय में टूरिज्म सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिलने की उम्मीद है। तो अभी के लिए केवल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों और जानकारियों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज़ बिजनेस पर।